हरि ऊ मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। मेरे घर राम आए। मेरे घर राम आए। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। नरों को आज धोने दो चरणों आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। मेरे घर राम आए। मेरे प्रभु राम आए। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का क्या दुख है कौशल्या के मन से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का क्या दुख है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार पे मेरे ये अभागे आए इनके भाग जागे है। द्वार पे मेरे ये अभागे आए इनके भाग जागे है। बड़ी लंबी इंतजार हुई रघुबर तुम्हारी तबाही है सवारी। बड़ी लंबी इंतजार हुई तुम्हारी तब रघु आई है सवारी। संदेशा आज खुशियों के में हमारे नाम आए हैं। संदेश आज खुशियों के हमारी नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। मेरे प्रभु राम आए। मेरे घर राम आए। दर्शन पाके अवतारी दर्शन पाके हे अवतारी धनी हुए नैन पुजारी। दर्शन पाके हे अवतारी धनी हुए नैन पुजारी। जीवन नैया तूने तारी मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। शब दुख हरण अवध बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। चरण की धूली ले लो मैं मेरे भगवान आए। बजाओ अक्षर ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। जय जय श्री रामचंद्र भगवान को। जय जय सीतारामचंद्र भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः।
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को 14 अध्याय में श्रद्धा कला ब्रह्माण्ड महापुराण को मध्य भाग में 14 अध्याय में श्रद्धा में सोच विधि का वर्णन अघि 1 देखि 56 श्लोकसम्म। अब 57 श्लोकदेखि फेरि कुछ विज्ञान के मान्ने वाले वेद का विरोध गर्दै हेर्नुस् है। को मान्छे कस्तो कस्तो मान्छेले श्राद्ध गरेको हेर्नुहुन्छ अथवा श्राद्धमा बस्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा चल्दैछ। यहाँ कुछ विज्ञान के मान्ने वाले वेदों का विरोध गर्दै और यज्ञ के अधिकारी नहीं है भनेर यहाँ जसले वेदों का विरोध गर्छ त्यो यज्ञ को अधिकारी हुँदैन। ब्राह्मण भएर वेद को निंदा गर्छ भने त्यो यज्ञ में बस्ने अधिकार हुँदैनन्। हरे यज्ञ के अधिकारी नहीं है वो श्राद्ध को धूल में मिला देते हैं भनेर यहाँ भन्नुभयो। दही शाक तथा अभक्ष औषधि हेर्नुस्, दही शाक तथा अभक्ष औषधि श्राद्ध में वर्जित है। अब कुनैमा शाक भनेर शाक फेरि तोरीको साग चाहिँ उत्तम भनेर बताएछ। अब यहाँ शाक भनेर साग भने हिन्दीमा या सागै हुनसक्छ या अर्कै के हुनसक्छ, यो हामीले अलिकति हेर्नुपर्छ। दही शाक तथा अभक्ष औषधि हेर्नुस् है श्राद्ध में वर्जित है अर्थात न खाने योग्य दही शाक और औषधि श्राद्ध में वर्जित है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भाटे को श्राद्ध में वर्जित रखे सभी प्रकार के अभिसौव मद अथवा आवासोबो को श्राद्ध में वर्जित रखना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुभयो। समुद्र से अथवा मानव सरोवर से निकला हुआ लवण श्राद्ध में पवित्र माना गया है। यहाँ अनुसार समुद्रबाट निक्लेको नुन, लवण भनेको नुन श्राद्ध में अथवा मानव सरोवरबाट निक्लेको नमक लवण श्राद्ध में पवित्र माना गया है। मतलब यो आइडो नुन त्यो दिन चल्ने रहेछ, वैसे लवण को श्राद्ध में अपवित्र माना गया है। ये के भन्यो यहाँ, समुद्र से अथवा मानव सरोवर से निकला हुआ लवण श्राद्ध में पवित्र माना गया है भनेर यहाँ यति चीजमा चाहिँ पवित्र मान्यो। वैसे लवण को श्राद्ध में अपवित्र माना गया है परंतु उपयुक्त दोनों लवण पवित्र है भनेर यहाँ भन्नुभयो। उन्हें आग में छोड़कर पुनः दोनों हाथों से यत्न पूर्वक उठा लेना चाहिए और फिर उन्हें मस्तक पर लगा ले क्योंकि मस्तक ब्रह्म तीर्थ माने जाते हैं। अच्छा, अलिकति अग्निमा हालेर यसो टाउकोमा छुवाएर समस्त द्रव्यों को जल की छींटे मारकर पवित्र करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। गंगा जल को छींटा मारेर उसी प्रकार पुनः उसके अच्छी तरह धोनी चाहिए। पत्थर कंदमूल फल ईख भनेको उखु और चमड़े की रस्सियों को तथा बेदलों को सब वस्तु तथा हाथी दांत की वस्तुओं हड्डियों की बनी वस्तुओं सिंगों का पूर्वत जल से सिंचन कर साफ करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति चीजलाई चाहिँ जलले छिड्केर सिंचन गरेर साफ गर्नु अरे, शुद्ध गर्नु अरे। सभी मिट्टी के बने पात्रों को पुनः अच्छी तरह आग में गरम कर लेना चाहिए। मट्टी को बर्तन छ भने आगोमा गरम गरेपछि शुद्ध हुन्छ अरे। उसी प्रकार मणि मुक्त मुंगो और कमलों को कल का बनाकर तिल और कल का बनाकर शुद्ध कर लेना चाहिए। सब प्रकार के बालों तथा भेड़ के बालों की शुद्धि भी तथा 2 पैर वाले मनुष्य के बालों को शुद्ध जल और सिर धोने वाले मट्टी से करनी चाहिए भनेर यहाँ, और सिर धोने वाली मिट्टी से करनी चाहिए। आदि से अंत तक जितने भी सोच है उनके जल से धोने क्या विधि है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा कपास से बने हुए वस्त्र की शुद्धि भस्म से बताई गई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भस्म भनेको खरानीबाट फल पुष्प और पत्ते का शुद्ध जल में
डुबाने से बताई गई है भनेर यहाँ बताउनु। भूमि पर अब लेखन जल से धोने लिपने आदि से होते हैं। निषेध जल से सिंचाना, गोबर से लिपना, आग से तपाना और खनन मिट्टी से रगड़ना आदि शुद्ध कही गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ग्राम से बाहर की मिट्टी वायु द्वारा शुद्ध रहती है। पुरुषों और पशुओं की शुद्धि मिट्टी से की जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार शुद्ध के लिए ये उत्तम क्रम बताया गया। इसके बाद जिनका निर्देश नहीं किया गया उनकी शुद्धि की विधि बतला रहा हूँ, सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सुताजी प्राप्त काल अपने घर की दक्षिण पश्चिम में जाकर जहाँ तक बाण पहुँच सके उतनी दूर चलकर मल त्याग करना चाहिए। उसी समय वस्त्र से सिर ढक लेना चाहिए। मल त्याग गर्दै गर्दा अथवा सोच गर्दै समय वस्त्रले सिर यसरी ढाक्नु पर्दछ अरे। चाहिए हाथ से सिर का स्पर्श न करना चाहिए। त्यतिखेर हात पनि सिरमा नलानु अरे भनेर यहाँ। मल त्याग करने के बाद मल प्रदेश पर सूखे तिनके से लकड़ियों के बाँस। अब यहाँ भन्नुभयो, यहाँ पर विशेष रहस्य पर प्रकाश डाला गया है कि तथा मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। मल त्याग करते समय यदि हाथ नाक कान, हेर्नुहोस् है, यदि हाथ नाक कान अथवा आँख पर पड़ जाए तो अवश्य नाक में फुड़िया, आँख में गुहिरी तथा कान में फुड़िया पैदा हो जाती है तथा ऐसे में मैंने अनेकों बार अनुभव किया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा नाक की फुड़िया सुगंधित पुष्प द्वारा तुरंत बैठती है। ये भी मेरा निज अनुभव तथा इसकी परीक्षा की जा सकती है भनेर यहाँ मुनतिर अलिकति बताइदिनु भयो। अब लकड़ियों से बाँस भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ है। बाँस के पत्ते से अथवा मिट्टी के बर्तन से पृथ्वी को ढक देना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यतिखेर अगाडि बाँसको सिन्का भए पनि अथवा बाँस के पत्तों से अथवा मिट्टी के बर्तन से पृथ्वीलाई छोपिदिनु अरे और पृथ्वी को ढक देना चाहिए। फिर वो केवल मिट्टी से ढक देना ही आज के परिप्रेक्ष्य में सरल होगा, या तो माटोले पुर्दिनु अरे। फिर सोच से उठकर ऊपर को जल और मिट्टी उठाकर सोचना चाहिए अथवा जल से सोचना चाहिए। फिर मिट्टी हाथ पर लगाकर जल से हाथ धोना चाहिए। दिनों में उत्तर की और मुख करके और रात्रि में दक्षिण की और मुख करके मल त्याग करना चाहिए। अब यो उहिले बाहिर जङ्गलमा गर्ने चलन हुँदाखेरि त्यस्तो थियो। अब अहिले त टोइलेट एकपट्टि फर्केको हुन्छ, कता फर्केर दक्षिण पूर्व कतै हो। अब यहाँ त्यसरी बताउनुहुन्छ, रात्रिमा दक्षिणतिर फर्केर गर्नु अरे। मुख करके मल त्याग करना चाहिए। यहाँ ये विधि सूर्य के सम्मुख होने से निषेध करती है भनेर यहाँ पूर्वपट्टि फर्केर नगर्नु अरे। सूर्य उदय होनेपट्टि, क्योंकि दिन में उत्तर की तरफ सूर्य नहीं रहते हैं तथा रात में तो सूर्य रहती ही नहीं है, उसका दर्शन नहीं होते। अतः भाव यही है कि सूर्य की और मुख करके मल त्याग नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशापट्टि मुख गरेर पनि मल त्याग गर्न नहीं चाहिए भनेर यहाँ सोच के समय दक्षिण हाथ में कमंडलू को धारण करना चाहिए और बायां हाथ में जल लेकर 3 बार मिट्टी लेकर गुदा को जल से साफ करना चाहिए और फिर बाएं हाथ से 10 बार मिट्टी लगाकर जल से धोना चाहिए। फिर दोनों हाथों को 14 बार मिट्टी लगाकर जल से धोना चाहिए। फिर मिट्टी से पैरों को धोकर फिर जल का यथाविधि आचमन करे। फिर सूर्य, अग्नि और वायु के नाम से 3 बार जल को छोड़े। बुद्धिमान पुरुष को नित्य पास में बिना छेद वाली को कमंडलू रखना चाहिए, उसी से जल डालकर अथवा यथावत पैरों को धोना चाहिए। तो पैर धोने के बाद दूसरी बार आचमन अर्थात जल पीना चाहिए। उसके बाद देव कार्य करना चाहिए। दुष्ट
दुष्ट हाथों से भनेको देब्रे हाथ आचमन या देव कार्य करने पर 3 रात का उपवास करने कर प्रायश्चित्त करना चाहिए। दुष्ट हाथ अर्थात विवाह, पुत्र उत्पत्ति आदि के अवसर पर सभी यज्ञादि शुभ कार्य दायां हाथ से होगा, बायां हाथ से हुँदैन, दाहिने हाथले नै गर्नुपर्छ अरे। हाथ से ही करना चाहिए, परंतु यदि किसी तरह बायां हाथ से हो जाए तो 3 रात का उपवास करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। उपवासना करने पर बहुत अधिक कष्ट द्वारा प्रायश्चित कर का विधान का गया है। कुत्ते और चंडाल का स्पर्श करने पर तृप्त कृच्छ नाम का प्रायश्चित का विधान किया गया है। मनुष्य अनुष्ठा को मनुष्य की हड्डी का स्पर्श करने करके उपवास हड्डियों का स्पर्श कर उपवास करके शुद्धि की जाती है। प्रेम पूर्वक ये उपवास 3 रात अथवा 1 रात का कहा गया है। कारस, कारा, कलिंग, आंध्रा, सबरा आदि स्थानों का जल पीकर तथा युगंधर नाम का स्थान की यात्रा पर सिंधु नदी के उत्तर पर्यंत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो कुछ पाप देश है, जो लोग द्वारा पापों को बढ़े हुए है, जहाँ पर जाने से पाप बढ़ जाता है, जहाँ जाने के लिए वेदों का परमगत ब्राह्मण एवं शिष्ट लोग निषेध करते हैं। अब उन स्थानों में राग, आसक्ति और सम्मोहन के कारण उन जाने वाला का पाप दूर नहीं होते, अर्थात पाप और अधिक बढ़ जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन अपुण्य अर्थात पाप प्रदेशों में जाकर समस्त पापों का भागी होना पड़ता है। आगे ही भृगु चोटी पर चढ़कर पुण्य सरस्वती नदी पर जाकर उसके बाद जलवाहिनी रम्या महानदी गंगा देवी में स्नान करे। जो सभी नदियाँ हिमालय पर्वत से उत्पन्न हुई हो तथा ये सभी नदियाँ ऋषियों द्वारा पूजित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नदियों के किनारे सभी तीर्थों, नदियाँ, हिमालय से निकला हुआ झरने सभी पवित्र है। इन तीर्थों में पहुंचकर मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाती है और फिर अत्यंत काल तक स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु। त्यही कारण देव नदीहरू जुन हिमालयबाट उत्पन्न भएका छन् ती सबसे उत्तम हुन्। त्यस्ता नदीमा गएर स्नान गरियो भने आफ्नो पाप सबै समाप्त हुन्छ भनेर यहाँ बताए। अब यहाँ भन्नुहुन्छ तीर्थों में पहुंचकर मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाती है और फिर अत्यंत काल अनंत काल तक स्वर्ग सुख प्राप्त करती है। जिस परिवार में कोई मर गया अथवा बच्चा पैदा हुआ हो उस परिवार में 10 रात्रि तक सूतक माना जाता है। हेर्नुहोस् है, यहाँ 10 रात तक बच्चा पैदा यता कोई जन्मियो अथवा मर्यो भने 10 रातिसम्म सूतक माना जाता है, अर्थात 10 रात तक वो परिवार अपवित्र होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय के परिवार में 12 दिन पर शौच का विधान किया गया है। आधा महीना वैश्यों के शौच का 15 दिन विधान है, अतः शूद्र के परिवार में 1 मास बाद शौच का किया जाना चाहिए। सब वर्णों की उदक किया रजस्वला स्त्री 4 रात्रि में शुद्ध हो जाती है। अब रजस्वला स्त्री और सूती का जिसको बच्चा पैदा हुआ हो, कुत्ते को मारने वाले को, नग्न व्यक्ति को, मरे हुए शव ले जाने वाले को छूकर जो शौच का विधान किया जाता है वो शौच इसी प्रकार है जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 12 वस्त्र सहित मट्टी से स्नान करके शुद्ध होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो शौच विधि मैथुन और वमन भनेको उल्टी, मैथुन और वमिन उल्टी आदि के करने चाहिए भनेर यहाँ मैथुन आज वमिट भयो भने पनि नुहाउनु पर्दछ अरे यहाँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। मैथुन क्रिया गरेपछि र उल्टी भयो भने अब मनुष्य को मिट्टी से दोनों हाथ पवित्र करना चाहिए। उसके बाद जलों से हाथ धोकर तब जल से स्नान करे, फिर दोनों हाथ के मिट्टी से धोना चाहिए। फिर 3 बार मिट्टी से हाथ धोकर 12 बार शरीर पर मिट्टी का लेप
करना नहाना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार सब कृत्यों में सोच विधि बताई गई है। 3 बार मट्टी से हाथ धोनी चाहिए तथा 3 बार पैरों को धोना चाहिए। ये सोच विधि वन में रहने वाले के लिए बताई गई। अब इसके बाद ग्राम में भनेको गाउँमा रहने वाले सोच का विधि बताऊंगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब गाउँवासियों को विशेषतः हाथों पर 15 बार, झन बेसी रहेछ, 15 बार मिट्टी लगाना चाहिए। इसके अलावा अधिक बार भी लगा सकते हैं। फिर मिट्टी लगाने के बाद जल से हाथ धो लेना चाहिए। कंठ और सिरा को वस्त्र से ढककर बाहर गांव गली बाजार में जाना चाहिए तथा विधान केवल उन्हीं के लिए जिसे घर में मृत्यु हो गई हो। पैरों को पवित्र ना करके जो आचमन किया जाता है वो अपवित्र होते हैं। पहिला खुट्टालाई पखालेर मात्रै आचमन गर्नुपर्छ अरे, वो पवित्र होते। पात्रों को धोकर उनमें जल डालकर उसके बाद उस जल में आचमन करे। अन्य द्रव्य का उसी प्रकार अभक्षण करे। अब अर्थात द्रव्य को छिड़का कर सजाए तब वो फूल पत्तों आदि ही और तृण तथा हव्य सामग्री को प्रोक्षण करना चाहिए। दूसरों लोगों द्वारा अनादर स्वरूप के लिए स्वरूप लाए गए द्रव्य को रखकर उनका प्रोक्षण करना चाहिए। जब तक उनका प्रोक्षण ना हो जाए तब तक पितरों की श्राद्ध अथवा देवों के यज्ञ कार्य में उस द्रव्य को छूना नहीं चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। बायां हाथ से द्रव्य को लेना चाहिए और दायां हाथ में उसे विसर्जित करना चाहिए। सब श्राद्ध के समावृत हो जाने पर यजमान उस द्रव्य को सम्यक प्रकार से ग्रहण करे। उच्छिष्ट जूठा या किसी के द्वारा छुआ होने पर देव कार्य यज्ञादि में तथा पितरों के श्रद्धा कर्म में इसे विपरीत कार्य करना चाहिए। दायां हाथ से वेदों की दक्षिण को लेना चाहिए। दोनों हाथों से देवों तथा पितरों के जूठन के छू जाने पर तथा पैरों से लगे जाने पर जहाँ पर संदेह हो कि कहाँ मैं अपवित्र हूँ नहीं हूँ तब वहाँ शिखा खोलकर बांधना चाहिए। ये भी सोच का विधान है। अब यज्ञ पवित्र के बिना शिखा खोलकर बाँध्ना तथा छुना व्यर्थ है। जनै छैन भने शिखालाई भनेको टुप्पीलाई ऊँट और भेड़े के दर्शन होने पर अथवा छूने पर अथवा ना कहने योग्य बात मुँह से निकल जाए तो जीवा और दांतों का स्पर्श करना चाहिए तथा सब बोलते हुए उंगलियों से देखते हुए करना चाहिए। पैरों को धोकर हाथों को घुटने पर जल से स्पर्श करे और प्रसन्न हो। 3 बार प्रयत्न पूर्वक समाहित चित्त होकर 3 बार जल पीना चाहिए। यो आचमन विधि है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 3 बार आचमन गर्नु अरे र 2 बार मार्जन करना चाहिए। 2 बार मार्जन भनेको हाथमा पखाल्नु पर्यो। उसके बाद 1 बार अभ्युक्षण जल का छिड़काव करना चाहिए। त्यहाँबाट एक खेप यसो जलले छिड़किनु पर्छ अरे। अपने सिर को और हाथों तथा पैरों उसी प्रकार जल से मीमांसा में बताए गए नियम अनुसार अभ्युक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार आचमन करते समय यजमान के वेद यज्ञ और तप दान ब्रह्मचार्य सब सफल हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब जो यजमान मोहवश लोभले बिना आचमन करके इन उपयुक्त वेद अथवा वेद पाठ गर्छ अथवा यज्ञ तप दान व्रत आदि क्रियाओं को करता है वो नास्तिक है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसकी सबै क्रियाओं निष्फल होते, इसमें कोई संदेह नहीं। जो वाणी भनेको वचन शरीर और बुद्धि से पवित्र है और जिसे छुआ नहीं गया हो अथवा जो आनंदित है, ऐसे सभी वस्तु को श्राद्ध में पवित्र और योग मानी जाती है। इसके विपरीत जो वस्तु वाणी शरीर और बुद्धि से पवित्र है नहीं है तथा दुर्गंधी से छुई हुई
अथवा शास्त्रों को जिन्होंने यज्ञ के और पितरों कार्य में वर्जित बताया गया, ये सब वस्तु अमेध्य है, उन्हें देव कार्य और पितृ कार्य में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले यो श्राद्धको विषयमा आउँदैछ है। जसको श्राद्ध गर्नुपर्छ भने आजको प्रसङ्ग अति उत्तम छ। कुन कुन चिज युज हुन्छ, कुन चिज युज हुँदैन, त्यो सबै आज बताइदिएको छ है। यहाँ मन, वाणी, शरीर और अग्नि तथा समय एवं उल्लेखन अथवा सोच शुद्धियों का नित्य ज्ञान न होना, इसी सब का ध्यान में रखकर मोहवश अत्यंत अनन्य प्रकार से श्रद्धादि कर्म करता है तथा सोच में संकरता करता है, अर्थात श्रद्धादि क्रियाओं में यजमान को मन से, वाणी और शरीर से समाहित चित्त होकर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में शुद्ध अग्नि हो, काल का ध्यान रहे, श्रद्धा विधि सही रहे और श्रद्धा में पवित्रता का ध्यान रहे, ये सब अवश्य करणीय। इन्हीं सब को ध्यान न रखकर श्रद्धा क्रिया और मिलावट करता है, उसे फल विपरीत होते हैं। हेर्नुहोस् है, हामीले गल्ती गर्यौँ भने त्यसको फल विपरीत हुन्छ अरे। वो श्रद्धा देवों और पितरों को न प्राप्त होकर पिशाचों को, राक्षसों को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताए, इनमें कोई संदेह नहीं। और श्रद्धा कर्म में जो व्यक्ति सोच साफ में श्रद्धा नहीं रखता, वो अर्थात श्रद्धा में जो सोच कार्य पवित्र करना के उपाय बताए, उनको जो पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति मलेच्छा जातियों के जन्म ग्रहण करता है तथा मानो वो यज्ञ ना करके पापों को प्राप्त करता है और पक्षी की योनि को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सोच पवित्रता के साथ श्रद्धा करता हुआ यजमान मोक्ष प्राप्त करते हैं और वो स्वर्गवासी होते हैं, क्योंकि देवता लोग निश्चित ही पवित्रता के इच्छुक है तथा देवों में ऐसे कहा गया है कि जो विभत्स, गंदे, मैले, कुचले रहते हैं और अपवित्र है, उक्त सोच आदि कार्यों को नहीं करते, उन्हें सदा देवता लोग छोड़ देते हैं। जो शुभ कर्म करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य तीन सोच को नियम पूर्वक करते हैं, उन्हें ब्रह्ममानी, अतिथि सत्कार करने वाला, सोच युक्त, बुद्धिमान, पितृभक्त, इंद्रियों को दमन करने वाला, अनुक्रोशी व्यक्ति के लिए देवता और पितृ लक्ष्मी को बढ़ाने वाले होते हैं तथा तीनों लोक में भी सर्वश्रेष्ठ मन वांछित कामना को प्रदान करते हैं। हैन हो, के चाहिँ डङडङ पार्छन् हो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपदघात पाद को 14 अध्याय श्राद्ध में सोच विधि का वर्णन 14 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे ओ।